सकते हैं, उनको पूरी बात ख़त्म नहीं करने देते, तो वो डेमोक्रेसी क्या बची? वो तो सिर्फ़ पेपर पे डेमोक्रेसी है। तो आपने जब ये शादी की खबर सुनी तो सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपका? नहीं मतलब शादी की खबर बहुत सरप्राइज़ हो गई क्योंकि स्वरा भास्कर एक बहुत एक फ़ेमस फ़िल्म स्टार हैं, तो थोड़े आश्चर्यजनक हो गए लोग कि कौन है ये शख़्स? मैंने देखा अरे हम दोनों तो ट्विटर पे फ़ॉलो करते हैं एक-दूसरे को। तो अहमद साहब से कि स्वरा भास्कर का ये कोई ऐसा कोई वज़न नहीं है, मतलब चर्चा में क्यों है? ये लोग जो राइट विंग कट्टरवादी हैं, उनको ये आपत्ति है। उनको लग रहा है कि भई क्यों हो गई इंटरफ़ेथ मैरिज भी अरे भई वो एक अपनी एजेंसी है, उसकी चॉइस है, एडल्ट हैं वो, कि वो जिनको अगर उनको अगर मोहब्बत है किसी से तो वो ये निर्णय ले सकती है। ख्वाबी पुलाव, कभी लव जिहाद चल रहा है, कभी ज़मीन जिहाद चल रहा है, तो कभी आईएस जिहाद चल रहा है। तो ये जो राइट विंग जो है कट्टरवादी बीजेपी और उनके एफिलिएट्स हैं, ये अफ़वाहें उड़ा रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं। ये धर्म के खिलाफ नहीं है, वो एक पार्टी के खिलाफ उनकी नीतियों के बारे में बोलती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। स्वरा भास्कर भाजपा के अगेंस्ट बोलती हैं, उनकी नीतियों के अगेंस्ट बोलती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ। स्वरा भास्कर की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या लगती है आपको? वो बहुत करेजियस हैं, बहुत ब्रेव हैं। इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है, ये बहुत प्रशंसा करनी चाहिए कि ब्रेव, मैं कह रही हूँ एक ब्रेव, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी से करा, वो भी एक्टिविस्ट से की उनने शादी, तो इस टाइम ये बहुत ही एक करेजियस स्टेप मैं मतलब सोचती हूँ। ऐसे आदमी से कह रहे कि कभी भी उसके घर पे बुलडोज़र चल सकता है। बिल्कुल, मतलब ये भी सोचिए, सोचने की बात है कि करेजेस तो है, दम तो है, ये तो हाँ, मानना पड़ेगा हाँ। कि इतने बड़े स्टार होके तो लोग तो देखेंगे कि भैया कि अपने कोई स्टार से शादी करें और बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से की है, तो ये उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि करेजियस स्टेप उठाया है। अच्छा एक बात ये अगर आप बीबीसी लोग इतना क्या डर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ दिखा दी है जो लोगों को ऑलरेडी नहीं पता? हमें तो पता है दंगे हुए थे, दंगे करवाए गए थे। ये गुजरात फाइल में कितने-कितने तहलका ने कितने बड़े-बड़े एक्सपोज़ेस किए, तो कोई नई बात नहीं है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करी। मुझे लग रहा है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अदानी की जो आई स्कैम्स है। की जो अलग-अलग फाइनेंशियल स्कैम जो किए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसको गुमराह करने की एक साज़िश चल रही है। जर्नलिस्ट को जेल दी जा रही है, तो बहुत ही अभी मुश्किल हो गया है ठीक तरह से जर्नलिज़्म करना। आजकल जर्नलिस्ट कहाँ हैं ये लोग? ये जो एंकर्स बैठते हैं अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाते हैं, वो तो सिर्फ़ एक तानाशाही सरकार को और उनकी बढ़ोतरी, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो तो खुद बीजेपी के स्पोक्समैन बने हुए बैठे हैं। वो नसीरुद्दीन शाह जी से बात होती है आपकी? जी, होती है, मेरी भी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। कोई मुझे फ़ोन किए थे, कह रहे थे वो बुलाना चाह रहे थे उन्हें जयपुर। तो अभी फ़िलहाल वो नैनीताल वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं वो। जी। अच्छा। तो उनसे देश के हालात पर क्या बात हुई? बहुत बात होती है इसके बारे में, तो उनके भी वैसे ही ख़यालात हैं कि नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। पूरे देश भर में कई मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है, मगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण शायद कानपुर देहात का मामला है और बीबीसी से जुड़ा हुआ मामला है। मगर उसके बावजूद जिस तरह से नेशनल मीडिया पर और अंधभक्तों के जरिए से जो है ये लगातार स्वरा भास्कर और फहद अहमद की शादियों के ऊपर विवाद लगातार करने की कोशिश चली, और जिस तरह से स्वरा भास्कर के एक पुराने ट्वीट को लगातार रीट्वीट किया जा रहा है, और जिसमें स्वरा ने फहद को भाई कहा था उसको एक गलत संदर्भ में लगातार पेश किया जा रहा है। तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिसंबर के महीने में आमिर खान की बेटी इरा खान ने अपने बॉयफ्रेंड, जो उस धर्म से नहीं है दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिसका नाम है नुपुर शिखरे, उससे जो है सगाई की थी, और आमिर खान के तमाम घर वालों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो जब इरा खान ये सगाई कर रही थी तो पूरे जितने भी देश भर में ये जो लोग हैं जो अलग तरह का माहौल बनाते हैं वो जो है लगातार स्वागत कर रहे हैं। अब स्वरा हमारे साथ सायरा शाह हलीम है, बहुत चर्चित फेस है नेशनल मीडिया की। ज़मीरुद्दीन शाह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे, उनकी बेटी है, और फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह जो बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता है, उनकी भतीजी है। तो सायरा जी, सबसे पहले ये कि पूरा देश भर में बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर स्वरा के मुद्दे पर क्यों बहस हो रही है, क्या लगता है आपको? कि स्वरा भास्कर का ये कोई ऐसा कोई वज़न नहीं है, मतलब चर्चा में क्यों है? ये लोग जो राइट विंग कट्टरवादी हैं, उनको ये आपत्ति है। उनको लग रहा है कि भई क्यों हो गई इंटरफ़ेथ मैरिज भी अरे भई वो एक अपनी एजेंसी है, उसकी चॉइस है, एडल्ट हैं वो, कि वो जिनको अगर उनको अगर मोहब्बत है किसी से, तो वो ये निर्णय ले सकती है। मतलब फ्री कंट्री है, मतलब इस्लामिक नेशन नहीं है, ये सेक्युलर एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ हम लोग वो देते हैं एक फ्रीडम कि आप अपनी जो है चॉइसेस या अपने ये यू कैन टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइस। जी। तो आपने जब ये शादी की खबर सुनी तो सबसे पहला रिएक्शन क्या रहा आपका?
नहीं मतलब शादी की खबर बहुत सरप्राइज हो गई क्योंकि स्वरा भास्कर एक बहुत एक फेमस फिल्म स्टार हैं, तो थोड़े आश्चर्यजनक हो गए लोग कि कौन है ये शख्स। मैंने देखा रहे हम दोनों तो ट्विटर पे फॉलो करते हैं एक दूसरे को, तो अहमद साहब से किए और वो ने बहुत एक अहम रोल निभाया है एंटी सी एनआरसी के दौरान, तो क्यों नहीं। तो अगर पसंद आ गए होंगे दिल्ली जब वो हो रहे थे, क्या कहते हैं, प्रदर्शन जब हो रहे थे एंटी एनआरसी सीए में, हो सकता है कि दोस्ती हुई होगी, फिर दोस्ती बाद में मोहब्बत में बन जाती है। तो ये इंडिविजुअल जो अडल्ट्स हैं उनके बीच की बात है, ये बहुत ही पर्सनल मामला है, तो तीसरा आदमी इस पे क्या ओपिनियन दे सकेगा। इट्स बिटवीन बोथ ऑफ देम। वो अच्छा, तो जब जिन लोगों ने जब इस पूरे मामले को देखा तो इसको ना स्वरा भास्कर के एक पुराने ट्वीट को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया, उसमें भाई कहा गया। तो ये लोग जो ईरा की शादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर जो है आज स्वरा की शादी को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे होंगे? नहीं, वो जैसे आज जो चर्चे में चल रहा है ना कि ये ख्वाबी पुलाव, कभी लव जिहाद चल रहा है, कभी ज़मीन जिहाद चल रहा है, तो कभी आईएस जिहाद चल रहा है। तो ये जो राइट विंग जो है कट्टरवादी बीजेपी और उनके एफिलिएट्स हैं, ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, कभी ये जिहाद कभी वो जिहाद, जबकि ऐसा कोई है ही नहीं। अभी देख लीजिए ये आफताब और ये जो किस्सा हुआ आफताब पूना वाला श्रद्धा का, तो अभी उसके बाद 2 केसेस आए हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस से। तो उसमें तो ये लोग बोले नहीं कि क्यों भाई क्यों कर ली, लेकिन आपत्ति हो रही थी क्योंकि वो लड़का माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। तो बहुत ही शोकनीय बात है, बहुत गलत बात है कि आपने अपने पार्टनर को इतने बेरहमी से मारा। लेकिन मैं बता रही हूँ ये जुर्म का या वायलेंस का या मर्डर का कोई धर्म नहीं होता। आप जब धर्म लगाते हैं किसी मर्डर पे या क्रिमिनल पे, तब आप गलती करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स जो है हर कम्युनिटी हर कौम से होते हैं। कोई क्राइम का कोई धर्म नहीं है, क्राइम का कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गोदी मीडिया है, ये श्रद्धा और आफ्ताब पूना वाला मर्डर को एक कम्युनल एंगल दे रही थी। गुरुग्राम में और दिल्ली वाले मामले में खामोश। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी देखिए, ये मैंने अभी लिखा है, ये अभी ही हाल में 2 बहुत भयानक मर्डर हुआ है, वो भी उनके पार्टनर का, लड़कियों का मर्डर हुआ है। तो उसके बारे में तो कोई ये नहीं बोल रही, कोई नेशनल मीडिया डिबेट नहीं हो रहा कि लव जिहाद हो रहा है या ये हो रहा है। ये एक हुआ है दिल्ली में और महाराष्ट्र के नाला सोपारा एरिया में 2, और जो करे हैं वो एक बंदा है साहिल गहलोत दिल्ली का, और दूसरा है हार्दिक शाह नाला सोपारा का। और दोनों लड़कों ने बहुत ही बेरहमी से अपने पार्टनर को मारा, और एक ने तो उनको गला घोट कर फ्रीजर में डाल दिया। तो इसमें चर्चा नहीं हो रही, इसमें बहस नहीं हो रही कि ये जो एक्ट है कि आप अपने पार्टनर की इज्जत नहीं कर रहे, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे, उसको इतनी बेरहमी से मार कर काट कर फ्रीजर में डाल रहे हैं, लेकिन आपको आफ्ताब पूना वाला महीनों महीनों तक उसी पे बहस करेंगे। तो ये एक लोगों को ये ठीक करना चाहिए कि क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। कोई क्रिमिनल का ये रिलीजन वो रिलीजन ये सब करना गलत बात है। नाम देख के ट्रीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपराध देखना चाहिए, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि ये अपराधी इस रिलीजन से है, ये अपराधी उस रिलीजन है, फिर उसको और आप उसकी अफवाह बनाएंगे, ये बात गलत है। अच्छा, स्वरा से दिक्कत इस बात की है कुछ लोगों को कि स्वरा बहुत स्पेल बाउंड स्पीकर है, आउट स्पोकन है, हर मामले पर बोलती है, हालांकि शाहरुख सलमान जैसे बड़े स्टार नहीं बोलते। तो लोगों ने ये कहा है कि स्वरा भास्कर शुरू से भाजपा के खिलाफ और हिंदू धर्म के खिलाफ रही। तो आपको कैसे लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे धर्म के या अपने फेथ से हट के शादी कर ली तो किसी धर्म विचार के खिलाफ कैसे है? वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, वो एक पार्टी के खिलाफ उनकी नीतियों के बारे में बोलती होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदुओं के खिलाफ है। स्वरा भास्कर भाजपा के अगेंस्ट बोलती है, उनकी नीतियों के अगेंस्ट बोलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ। स्वरा भास्कर से कभी मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये अहमद साहब को हम लोग फॉलो करते हैं ट्विटर में, वो भी मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा, तो स्वरा भास्कर को आप देख रहे हैं, जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री, कहते हैं कि बॉलीवुड हमारे समाज का हिस्सा है, वो क्या दिखाता है समाज जो है उससे प्रभावित होता है। तो स्वरा भास्कर की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या लगती है आपको? वो बहुत करेजियस हैं, बहुत ब्रेव हैं। इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आप देख रहे हैं क्या हालात हैं, उनने इस तरह का कदम उठाया है, ये बहुत प्रशंसा करनी चाहिए कि ब्रेव, मैं कह रही हूँ एक ब्रेव, मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी से करा, वो भी एक्टिविस्ट से की उनने शादी। तो इस टाइम ये बहुत ही एक करेजियस स्टेप मैं सोचती मतलब हूँ। ऐसे आदमी से करे कि कभी भी उसके घर पे बुलडोजर चल सकता है।
बिल्कुल, मतलब ये भी सोचिए, सोचने की बात है कि करेजेस तो है, दम तो है, ये तो हाँ, मानना पड़ेगा हाँ। कि इतने बड़े स्टार होके तो लोग तो देखेंगे कि भैया कि अपने कोई स्टार से शादी करें और बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली के लड़के से की है, तो ये उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि करेजियस स्टेप उठाया है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जगह महिला है, मुस्लिम समाज से आती है, नसीरुद्दीन शाह के परिवार से आती है। तो नसीरुद्दीन शाह बहुत मतलब कहते हैं कि वो जो है नाक में दम करके रखते हैं जो गलत नीतियों के खिलाफ। तो जब ये सारे मामलात को देखते हैं और आप अपने घर परिवार के फादर फिगर जैसे एक व्यक्ति को देखते हो तो उससे कितना आपको मतलब इंस्पिरेशन मिलता है? देखिए, बहुत ही ये चुनौती के समय में उनने बहुत करेजियस स्टेप लिया है, चाचा ने भी किया है, तो ये एक अच्छी बात है। बहुत लोग उन उस मकान तक आके बोलते नहीं हैं, अपनी ज़ुबान बंद करते हैं, यस सर, नो सर, मोदी जी सेल्फी, आप आम कैसे चूसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो लेकिन उनने दिखाई है करेज, और इसकी इसकी बात को, ये बात को हमें जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा। ये तमाम जो है श्रद्धा, इसका जो स्वरा का मामला चल रहा उसी बीच बड़ा अफसोसजनक रहा कि 60 घंटे तक इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स थे वो बीबीसी पर रेड करते रहे। 2014 से पहले बीबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन था, मगर सब सत्ता में आने के बाद ये सारा खत्म हो गया। तो क्या मतलब कि 2002 के राइट्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री का बदला लिया जा रहा है क्या? देखिए, अगर आप बीबीसी लोग इतना क्या डर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ दिखा दी है जो लोगों को ऑलरेडी नहीं पता। हमें तो पता है दंगे हुए थे, दंगे करवाए गए थे, ये गुजरात फाइल में कितने कितने तहलका ने कितने बड़े बड़े एक्सपोजेस किए, तो कोई नई बात नहीं है जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री करी। मुझे लग रहा है कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो अदानी की जो स्कैम्स की, जो अलग अलग फाइनेंशियल स्कैम जो किए हैं, जो रिपोर्ट आई है उसको गुमराह करने की एक साजिश चल रही है। लेकिन ये बीबीसी रिपोर्ट से ये लोग इतना डरे हुए हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिए कि वो सोच रहे हैं कि वो साजिश चल रही है देश को तोड़ने की और ये करने की, वो करने की। तो मैं कह रही हूँ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो दुनिया जहाँ में रिपोर्टेज करती है, कहाँ क्या किस्सा हुआ, कहाँ क्या पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, तो वो अपनी तौर से कर सकती है जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये एंटी नेशनल बन गया है, वो एंटी नेशनल बन गया। प्रेस का काम है कि कठिन कठिन प्रश्न करना, और पॉलिटिशियंस को खासकर कठोर जो है प्रश्न करने चाहिए, सवाल करने चाहिए, सवाल उठने चाहिए, वरना तो डेमोक्रेसी ही नहीं हुई। आप वाह वाह करते रहेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, वाह मोदी जी वाह, तालियां बजाते रहेंगे, तो काम कौन करेगा। प्रेस का काम है, गलत हुआ है पूछिए ये क्यों नहीं हुआ, उनको अकाउंटेबिलिटी लीजिए उनकी, तो ये प्रेस का काम होता है। बीबीसी बहुत दुनिया भर की बीबीसी अल जज़ीरा जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस बीच से खबर आई कि तकरीबन 37-38 ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनके मोबाइल लिए गए फिर बाद में रिटर्न किए गए, इसके लेकर भी बात चली है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जर्नलिज्म करना कितना करेजफुल काम हो गया? बहुत आप देखें जर्नलिस्ट, एनडीटीवी का क्या हाल हो रहा है, इतने लोग रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि नाक में दम हो गया है ना। आप अगर जाके कोविड-19 का आप कवरेज करेंगे तो ऐसे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाए। हम देख रहे हैं सिद्दीकी कप्पन कितने साल, कितने 2 साल तक जेल में रहे हैं। हमारे जो बहुत ही बेहतरीन एक्टिविस्ट लोग, उनको जेल दी जा रही है, जर्नलिस्ट को जेल दी जा रही है, तो बहुत ही अभी मुश्किल हो गया है ठीक तरह से जर्नलिज्म करना। आजकल जर्नलिस्ट कहाँ हैं ये लोग? ये जो एंकर्स बैठते हैं अपने आप को जर्नलिस्ट बुलाते हैं, वो तो सिर्फ एक तानाशाही सरकार को और उनकी बढ़ोतरी, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और वो तो खुद बीजेपी के स्पोक्समैन बने हुए बैठे हैं। वो जो एंकर का काम होता है वो है कि एक मॉडरेट डिबेट हो। वो बीजेपी स्पोक्सपर्सन को फुल्ली छूट के आप जो बोलना है आप बोलिए, बाकी पैनल्स को बुलाते हैं और उनको जो है ना, उनको एम्बैरस करते हैं, उनका माइक का वॉल्यूम डाउन करते हैं, उनको पूरी बात ख़त्म नहीं करने देते, तो वो डेमोक्रेसी क्या बची? वो तो सिर्फ पेपर पे डेमोक्रेसी है। तो एक सवाल ये भी है कि जैसे बीबीसी के ऊपर ये इस तरह की घटना कार्रवाई हुई, पूरे देश भर में जिस तरह से मीडिया का स्तर गिरा है, और उसको लेकर एक गौरव भाटिया करके आदमी जिसको आप जानते होंगे, आप डिबेट उनके साथ करती हैं कभी कभी, उसने कहा कि दुनिया का सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बीबीसी है। अब मैं क्या बोलूँगी, वो जो इतना अदल बदल करते हैं, ये पार्टी से वो पार्टी, ये पार्टी से वोटे, तो उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है जी। नसीरुद्दीन शाह जी से बात होती है आपकी? जी होती है, मेरी भी 2 दिन पहले ही बात हुई थी। कोई मुझे फ़ोन किए थे, कह रहे थे वो बुलाना चाह रहे थे उन्हें जयपुर। तो अभी फ़िलहाल वो नैनीताल वगैरह यहाँ पे घूम रहे हैं वो जी।
तो उनसे देश के हालात पर क्या बात? बहुत बात होती है इसके बारे में, तो उनके भी वैसे ही ख़यालात हैं कि थोड़ा सबको जो है मिलके जो है रहना होगा और सेकुलर इंडिया को जो है बरकरार रखना होगा। डरते हैं नसीरुद्दीन से? बिल्कुल नहीं डरते। किस बात से डरेंगे? अपने ही मुल्क में रह के क्यों डरेंगे भाई? बुलडोजर का डर रहता है लोगों में। बुलडोज़र जो है ये एक बुलडोज़र एक तानाशाही सरकार करती है जो सबसे गरीब लोगों को जो है ये डराने के लिए, धमकाने के लिए वो बुलडोज़र चलाती है। तो हम इस बुलडोज़र राजनीति के खिलाफ हम लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। तो लगातार कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में एक स्वरा भास्कर के शादी को एक सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग इस शादी को गलत संदर्भ में पेश करें। हालांकि ईरा खान की शादी को सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो फिर स्वरा भास्कर की शादी को किस लिए सेलिब्रेट नहीं किया जाना चाहिए? फिर उसके बाद बीबीसी में जिस तरह से रेट की घटनाएं बढ़ रही हैं और लगातार जो है हालात जो है जर्नलिज्म के लिए बड़ा कट से कठिन होता जा रहा है। अब देखते हैं कि सवाल यह है कि 2024 में राहुल गांधी तो एक अलग तीर चला रहे हैं और सत्ता की परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार तमाम जो विपक्षी दल है उनके साथ जुड़कर कुछ सत्ता परिवर्तन में अपना जो है हाथ जरूर जोड़ रहे हैं। मगर देखना यह है कि 2024 से पहले क्या कुछ होने वाला है, और 2024 से पहले अमित शाह के बयान कि राम मंदिर जो है खुल जाएगा, उस पर देश क्या सोचता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।